जापान में देखा तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ की कॉलोनी से जब मैं निकला, वो A क्लास ऑफिसर्स की कॉलोनी थी और सबके सब सुबह सफाई में लगे हुए थे अपने घर के आगे। तो जब स्वच्छता कितनी भी सरकार कोशिश कर ले, कितने भी सफाई कर्मचारी लगा ले, कभी नहीं हो सकता। स्वच्छता होगी आपकी अपनी सोच से। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर हम कहीं 1000 भी लगा दें तब भी सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगले दिन 1 लाख आदमियों ने फिर डालनी है गंदगी। अब हजारों लाखों आदमियों की गंदगी डालने से 1000 आदमी कैसे सफाई करेंगे? तो ये तो आप लोगों को अपने अभियान का हिस्सा बनाना चाहिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरी तो ये हर वक्त जहां भी जाता हूं मैं यही प्रार्थना करता हूं। इस चीज से मत घबराओगे कोई क्या कहेगा। हम लोगों के अंदर ये चीज रहती है कि यार मैं ये सफाई करूंगा, पड़ोसी पता नहीं क्या कहेगा मेरे बारे में। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं अपनी कोठी के आगे जब साफ करता हूं ना, तो कोई बुग्गी लेके जाता है, कह रहा लग गया सुबह सुबह काम पे, ऐसी सी भाषा कह के चले जाते हैं और गोबर भी करवा के चले जाते हैं सामने। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा उठना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा अपनी सोच को। और सबसे बड़ी आज अगर देश में कोई कमी है तो मैं समझता हूं, मुझे तो स्वच्छता से बड़ी कोई कमी नजर आती ही नहीं देश में। अगर इसमें सुधार हो जाए तो हिंदुस्तान तो फिर सोने की चिड़िया ही है, ये आप इस बात को मान के चलें। पर हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे अभी भी। हम लोग ना आपस की जानकारी की वजह से ना हमारे अंदर अहंकार रहता है। गाड़ी में सीट बेल्ट पता क्यों नहीं लगाते हम लोग? अहंकार की, कि शायद ये लगता है मैं छोटा आदमी हो जाऊंगा अगर बेल्ट लगा। मोटरसाइकिल पे हेलमेट भी अहंकार की वजह से नहीं लगता। ये सच्चाई है, चाहे आपको मेरी बात ना समझ में आए, क्योंकि ये मेरे अंदर भी तो वही फीलिंग्स हैं जो आप लोगों के अंदर है। मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, मैं भी इसी रोड का इसमें जन्म लिया मैंने भी। तो मेरी आप सबसे यही एक नेट सेल में ज्यादा बात ना करते हो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करता हूँ कि अब 24 तारीख तक जो भी भाई जिस रास्ते से निकले, अगर आपको लगे कि ये पत्तल रास्ते में पड़ी है, आप जरूर उसको उसके स्थान पर अपने आप हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहता हूं, जिसको जहां स्थान मिले, अगर मान लो बैठने वाला हर इंसान जहां स्थान मिलता वहां बैठ जाए, तो व्यवस्था बनाने वालों की जरूरत ही कहां है? बैठाने वालों की जरूरत ही नहीं, फिर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तो आप सब इतने जागरूक हो, लेकिन मेरे भंडारे में जरूर आना आपको सबको सेवा देने के लिए। बाकी तो सब बुद्धिजीवी आप सब बात को समझते हो। तो हमारा ये रहेगा कि भाई सबसे अच्छी अगर व्यवस्था रहे तो भंडारे की रहे। और मैं अपने साथियों के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। जब दिल से मेहनत करेंगे तो जरूर स्वाद भी अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। और वैसे भी प्रसाद का तो स्वाद निराला ही होता है। तो बाकी तो सब अशोक जी बड़े अच्छे से सारी बात आपको समझा भी दी, समझ भी गए। और धर्मवीर जी भी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भी साइलेंट जरूर रहते हैं, लेकिन ये काम को बड़ा किल करके चलते हैं। काम को किल कर देते हैं जब काम के पीछे लगते हैं। तो वही ऋषिपाल जी की भी ऐसी है, जिस व्यवस्था के पीछे लगते हैं तो दिन रात फिर ये उसी व्यवस्था में लीन रहते हैं और काम भी तभी होता है। तो तेजवीर जी अपने प्रचार में लगे हुए हैं, पूरे गुरु जी का सारे सभी हल्कों में जा रहे हैं, सभी एमएलए से हमारे, तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है, पूरा विश्व स्तर पे चल रहा है। कल ही मेरे पास एक फोन आया पुर्तगाल से फोन आया कि जी हमारे यहाँ पे 36 बरादरी मिलके भंडारा था। और इसका गुरु जी का 36 बरादरी कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारी जो आज अभी सरपंच जी ने कहा, हमारे विधायक जी ने, कि ये चूड़ माजरा गांव नहीं है, चूड़ माजरा धाम बन चुका है और इसमें कोई दोहराए भी नहीं। ये तो अब विश्व स्तर पे चल पड़ा है तो नाम। तो आप सब इस बात के लिए मुबारकबाद के काबिल हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए 24 तारीख के लिए, 23 तारीख के लिए, क्योंकि 23 को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रोग्राम 24 को भी चलता रहता है। तो आप सब जुबान देते हो मुझे, मेरे भंडारे में आके बाल्टी जरूर उठाओगे, चाहे 10 मिनट के लिए आना जरूर। कोई बात नहीं, वो ड्यूटी हम आपकी कहीं ना कहीं कवर करवा देंगे, गुरु जी करवा देंगे।
तो क्योंकि खाने में आनंद आएगा ना, फिर खाना परोसने का भी आनंद लेके देखो कितना आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रधान जी मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। प्रधान जी की आज्ञा का हमने पालन तो करना ही है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 23 तारीख को 1 बजे के बाद जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकलते हो, फिर आप सारे के सारे प्रधान जी के जिम्मे हो, क्योंकि 24 को भंडारा चलना है और जो बड़ा भंडारा चलेगा वो 23 को 1 बजे के बाद ही चलेगा, इसलिए कंफ्यूजन ना रहे। 23 तारीख को 1 बजे तक सबने अपनी पोस्टिंग पे तैनात रहना है और 23 तारीख को जाके कहो देव जी बाल्टी जी बाल्टी कम पड़ेगी, वैसे बाल्टी नहीं रखी अपने प्रबंध 23 को और 24 को फिर भंडारा ही चलेगा। हमने वैसे तो 250 वेटर कर रखे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी रखेंगे। हाँ हाँ 250 वेटर हमने किए हुए हैं जो करेंगे, लेकिन हमने फिर ऊपर से हम समझते हैं कि उनको संभालने वाला भी चाहिए। और जो सबसे बड़ा इशू रहेगा ना जी भंडारा के स्थल पे स्वच्छता करेगा, जो बात जोर की है वही सबसे वहां पर बड़ा- स्वच्छता इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि प्रसाद लेने में आनंद आए लोगों को, वही वो सबसे बड़ा काम रहेगा। बिल्कुल। और समय जी हम आपको आश्वासन देते हैं जी, मुख्यमंत्री जाने के बाद भंडारे स्थल पे होने। और हमने तो प्लास्टिक फ्री अभी रखा है। मैं हमने जो है ना भंडारे में कोई प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा हमारा। ये बहुत अच्छी बात है जी। गुरु जी पर्यावरण प्रेमी थे तो उसका ध्यान रखते हुए सारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अंतिम